हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे 30 से 40 एमसीक्यूज किसके राजस्थान जीके के बारे में क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो आपके राजस्थान सीएचओ में 100 to 1% क्या रहने वाले इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं साथियों। तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। ये क्वेश्चंस आपको 100 to 1% आपके सीएचओ में जरूर बेनिफिट दिलवाएंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुँच सकेगी। और एक प्यारी सी कॉमेंट जरूर करके बता देना ये कॉन्टेंट आपको कैसा लग रहा है, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। आपके लिए मैं इससे भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेके आऊँगा। जितना हो सकेगा मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। अगर आपने ये सेशन शेयर नहीं किया है तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना, जहाँ तक हो सके उतने शेयर ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राजस्थान क्षेत्र क्या कहलाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजपूताना। तो राजस्थान किससे लिया गया है? राजपूताना से। ये दोनों क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं 100 to 1%। तो राजपूताना शब्द से क्या हुआ है? राजस्थान शब्द का उल्लेखन हुआ है, या अपन बोल सकते हैं राजस्थान शब्द की स्थापना हुई है राजपूताना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किन्हें माना जाता है? तो कर्नल टॉड को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा स्थान हड़प्पा काल में तांबे की आपूर्ति को पूरा करता था? तो गणेश्वर जो होता है ना, वो क्या करता था? तांबे की आपूर्ति को पूरा करता था हड़प्पा काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आ सकता है। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द किसने प्रयोग किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द क्या था प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग से हड़प्पा काल के हल के अवशेष मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कालीबंगा सभ्यता से हल के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, जो बैल होता है ना उनके। राजस्थान से मिला अशोक का बाबरू बेराट लघु शिलालेख संबोधित हैं पुरोहितों को। ये किसे संबोधित है? पुरोहितों को संबोधित हैं, जो बाबरू शिलालेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ था, उसका नाम क्या था? विराट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का वह स्थान, देखो, राजस्थान का वह स्थान जो पशुपालन के प्राचीनतम सबूत पेश करता है, बागोर। जो प्राचीनतम बोल सकते हैं, प्राचीन सभ्यता में क्या पेश करता है? सबूत पेश करता है पशुपालन के, वो स्थान होगा बागोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, राजस्थान पत्रिका का संस्थापक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंडित जाबरलाल शर्मा को राजस्थान पत्रिका का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है पंडित जाबरलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक क्रांति को पहली बार लाने का श्रेय किसे माना जाता है? अर्जुन लाल सेठी को। देखो, राजस्थान में राजनीतिक क्रांति किसने लाई थी पहली बार? अर्जुन लाल सेठी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने राजवाड़ों को मिलाकर राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी? तो 19 राजवाड़ों को मिलाकर राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 19 राजवाड़ों को मिलाकर। तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1990 में। इसमें जलियांवाला अपन बोल सकते हैं, इस सन में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये दोनों जरूर याद रख लेना, इससे ये भी याद रह जाएगा। वीर भगत, देखो, वीर भगत समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजय सिंह पथिक। देखो, इनका नाम
विजय सिंह पथिक का नाम आप जब 10th में थे, 11th में थे, 12th में थे तो इस नाम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। तो ज़रूर ध्यान रख लेना। विजय सिंह पथिक ने क्या था, वीर भगत समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के रहने वाले थे? जैसलमेर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सागरमल गोपा कहाँ से रहने वाले थे? जैसलमेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? कैप्टन मॉन्क मेसन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अहुआ में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी, उनका नाम क्या है? कैप्टन मॉन्क मेसन। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था? हूण ने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को क्या कर दिया था? हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था हूण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त राजा कौन सा था? समुद्रगुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये क्या था? राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त राजा कौन सा था? समुद्रगुप्त। उन्होंने राजस्थान के अधिकांश भाग पे क्या किया था? अधिकार कर लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100%। राजस्थान में सती प्रथा रोकने का प्रयास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जयपुर में। सती प्रथा रोकने का प्रयास कहाँ पे हुआ था? जयपुर में हुआ था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 चरणों में इम्पोर्टेंट है। 7 चरणों में राजस्थान का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। राजस्थान को ये नाम कब मिला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, राजस्थान को उसका ये नाम कब मिला था? मतलब राजस्थान को राजस्थान नाम कब मिला था? 1 नवंबर 1956 को। इम्पोर्टेंट है, 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, उनका क्या नाम है? हरविलास सारदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिष्ठित इतिहासकार भी माना जाता है और एक समाज सुधारक के नाम से भी जाना जाता हरविलास सारदा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% इम्पोर्टेंट है। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो जयपुर रियासत में सबसे पहली बार क्या हुआ था? प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जयपुर रियासत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो 1597 में। ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 में। इम्पोर्टेंट है, ये तो ज़रूर पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। राजस्थान में गैटोर की क्षत्रिय किस राजवंश से संबंधित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कछावा राजवंश से। तो गैटोर की क्षत्रिय किससे संबंधित है? किस राजवंश से संबंधित हैं? कछावा राजवंश से। आमेर युद्ध कब लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1024 में। आमेर युद्ध कब लड़ा गया था? 1024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइंद्रा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और कीर्तिपाल के बीच में। नए क्वेश्चंस हैं तो इम्पोर्टेंट बनते हैं आपके राजस्थान CHO और NHM में। तो काइंद्रा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और कीर्तिपाल के बीच में। ये युद्ध से संबंधित जरूर पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और राजा महाराजाओं के बारे में भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और एक
फोर्ट किलों के बारे में भी जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात पर आक्रमण करके किसे पराजित किया गया था? मुंज को पराजित किया था। गुजरात पर आक्रमण करके मुंज को क्या किया था? पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100%, 100 से भी 100% इंपॉर्टेंट है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में। क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तराइन का प्रथम, द्वितीय और कौन सा थर्ड युद्ध, दोनों अपन देख लेते हैं। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, तो तराइन का द्वितीय युद्ध भी इम्पोर्टेंट बनता है 1192 में। तो 1191 में प्रथम और 92 में कौन सा हुआ था? द्वितीय युद्ध। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में घुरिद बलों द्वारा राजपूत संघ के खिलाफ तराइन, हरियाणा अपन बोल सकते हैं, भारत में आधुनिक तराओरी के पास लड़ी गई थी। तो हरियाणा में ये स्थान है, तो ध्यान रख लेना 1192 में। तो अपन तराइन के सभी युद्धों के बारे में बात कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान की इसमें क्या हुई थी? जीत हुई थी। और मोहम्मद गोरी की क्या हुई थी? हार हुई थी। तो इम्पोर्टेंट है ये दोनों इक्वेशन, किन किन के बीच में हुआ था और कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। और सेकेंड है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, 1191 में प्रथम, द्वितीय युद्ध हो गया था नेक्स्ट ईयर में, 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। देखो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुई थी द्वितीय युद्ध तराइन की। तो मोहम्मद गोरी की इसमें क्या हुई थी? जीत हुई थी। और प्रथम में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो मोहम्मद गोरी ने फिर से मेहनत की और पृथ्वीराज चौहान को हराया था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। ये दो युद्ध बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको बता दिए हैं, ये दोनों ही पूछे जाते हैं। तृतीय युद्ध इतना नहीं पूछा जाता है, तो भी अपन देख लेते हैं। तो तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1216 में। तो इल्तुतमिश और किसके बीच में हुआ था? ताजुद्दीन यदीजी के बीच में हुआ था। तो इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन को हराया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो भी ध्यान रख लेना 1216 में। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हो गया। फर्स्ट हुआ था 1191 में, सेकेंड हुआ था 1192 में, थर्ड हुआ था 1216 में। फर्स्ट किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। ये भी फर्स्ट सेकेंड दोनों सेम है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी में। इसमें मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड में, और फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान ने जीत हासिल की थी। और ये थर्ड हुआ था इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यदीजी के बीच में होता। इसमें इल्तुतमिश की क्या हुई थी? जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूताला का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? क्षेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच। चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था? 1313 में। देखो दो क्वेश्चन है, भूताला का युद्ध किसके बीच में लड़ाया गया था? क्षेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में भूताला का युद्ध हुआ। नया क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था? 1303 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन ने इस क्लास में 40 क्वेश्चंस आपके राजस्थान जीके के किए थे। तो एक बार इस सेशन को अपने जितने दोस्त हैं वहाँ पे शेयर ज़रूर कर देना। जितने भी ग्रुप्स हैं जिसमें आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे शेयर ज़रूर कर देना। इन सेशंस को आज से अपन डील करेंगे। राजस्थान जीके के क्वेश्चंस आपके 8 तारीख तक आते आते अपन सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। हिस्ट्री से जितने भी आपके पॉलिटिकल वो भी हो गई, और ये किले वगैरह हो गई, और ये रिवर्स वगैरह हो गई, उनके बारे में सारी बात कर लेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।